पौराणिक कथा यह है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में निकल पड़े थे। भगवान शिव ने उन्हें बैल का रूप धारण करके पांडवों से बचने की कोशिश की थी, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। तब भगवान शिव पृथ्वी में विलीन हो गए और उनके शरीर के विभिन्न अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदारों के नाम से जाना जाता है। मधमेश्वर बाबा, स्वागत है आपका हमारे एक नई ब्लॉग में। और मैं पहुंच चुका हूं मधमेश्वर धाम। आप इस समय मधमेश्वर धाम के दर्शन कर रहे हैं और आपको करवाते हैं यहां से सारे देवी देवताओं के दर्शन। मधमेश्वर धाम में पीछे आप देख रहे हैं मधमेश्वर जी के दर्शन कर रहे हैं। सामने की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें लग गया है कोहरा, ठंडी ठंडी बर्फ़ की हवा चल रही है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और अब आपको करवाते हैं मधमेश्वर धाम के दर्शन। तो देखिए यहाँ से मधमेश्वर बाबा दिखाई दे रहे हैं, बाकी ऊपर का बुग्याल देख रहे हैं आप, क्या शानदार है। तब भगवान शिव पृथ्वी में विलीन हो गए और उनके शरीर के विभिन्न अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। मधमेश्वर धाम पंच केदारों में से एक है, जहां भगवान शिव का मध्य यानी कि नाभि प्रकट हुआ था। यह स्थान पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था और यहाँ शिव की नाभि की पूजा की जाती है, जो कि मधमेश्वर धाम ऊखीमठ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लगभग रांची से 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, जो कि काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद मधमेश्वर धाम तक पहुँचती है। और यहाँ पर अनेकों तीर्थयात्री हर समय 6 महीने के लिए यहाँ पर बाबा के दर्शनों को आते हैं, जो कि यहाँ का दर्शन करना अद्भुत अलौकिक है। यानी कि केदारनाथ बाबा के बाद द्वितीय केदार मधमेश्वर धाम की यात्रा करना काफ़ी सुलभ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अनेकों जो मठ मंदिर हैं और प्राकृतिक जो स्रोत हैं वो बड़ा ही मन को शांति प्रदान करते हैं। क्योंकि जो गौमुख से जो जल आता है, इस जल पर हाथ लगाना या छूना भी मना है, क्योंकि ये जल सीधे द्वितीय केदार मधमेश्वर भगवान जी को यहीं से जल जाता है, जिससे हर कोई इस गौमुख वाले जल पर हाथ नहीं लगाता है, दूर से ही दूरी बना के रखता है। और यहाँ पर अन्य देवी देवता हैं। इस समय आप शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। यह द्वितीय केदार मधमेश्वर भगवान के इसी प्रांगण में विद्यमान है। पीछे आप दर्शन कर रहे हैं मधमेश्वर भगवान के। तो भगवान मधमेश्वर के मध्य भाग की यहाँ पर पूजा की जाती है और ये द्वितीय केदार भी मधमेश्वर भगवान को कहा जाता है। 6 महीने केदार बाबा और मधमेश्वर भगवान ऊखीमठ में एक साथ विराजमान रहते हैं और 6 महीने ऊखीमठ से ओंकारेश्वर मंदिर से मधमेश्वर भगवान यानी कि अपने धाम में पहुंचते हैं। मधमेश्वर धाम में पहुंचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और ये लगभग रांची से 19 किलोमीटर की दूरी है। तब जाकर के आप मधमेश्वर धाम में प्रवेश करते हैं। जय बाबा मधमेश्वर। मधमेश्वर धाम में पहुंचने के लिए लगभग रांची से 19 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तब जाकर के हम पहुंचते हैं मधमेश्वर धाम में। और जैसे ही इस धाम में पहुंचते हैं तो सारी थकान जो 19 किलोमीटर की है वह दूर हो जाती है। ठीक द्वितीय केदार मधमेश्वर भगवान के ठीक पीछे यहाँ पर शनिदेव का ये शिला भी है, जिसके दर्शन भी करना यहाँ पर आवश्यक है। बाकी आप मधमेश्वर भगवान के चारों तरफ ये पर्वतमालाएं देख रहे हैं और इसी के बीच में बसे हैं द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर जी। और यहाँ पर जैसे कि मध्य भाग की पूजा की जाती है और यहाँ पर बार बार मौसम खराब होता है, बार बार बारिश और बर्फबारी का हर समय ही खतरा बना रहता है। लेकिन भोलेनाथ तो ऐसे ही हिमालय में रहते हैं, जहां बर्फबारी और बारिश होती है। और इसी का कारण है कि सभी श्रद्धालु लोग यहां तक बाबा के स्थान पर पहुंचते हैं। और यहां का जो दिव्य अलौकिक जो क्षेत्र है, या तो इसलिए यहां पर अनेकों लोग बारंबार आना चाहते हैं, क्योंकि ये बाबा का दरबार बड़ा ही सुंदर, बड़ा सौम्य है और यहाँ आकर के सभी को शांति प्रदान होती है। जैसे ही नीचे से 19 किलोमीटर की दूरी पैदल करते हैं और जैसे बाबा के दरबार में पहुँचते हैं तो यहाँ पहुँचते ही सारी थकावट दूर हो जाती है और बाबा के मंत्र जाप करने लग जाते हैं सभी भक्तजन। इस समय हमें भी मौका मिला, सौभाग्य मिला, भगवान शंकर जी का ध्यान करने का मौका मिला, तो हमें भी दूर से ही भगवान मधमेश्वर भगवान के दर्शन
प्राप्त करने का मौका मिला, मंत्रोच्चारण करने का मौका मिला। तो इस समय तब हम भी तपस्या में लीन हैं बाबा मधुमेश्वर के। जय मधुमेश्वर बाबा। और आप लोग यदि पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप भी बाबा मधुमेश्वर के धाम जरूर आएँ, क्योंकि यहाँ है बड़ा ही शांति प्रदान करने वाला स्थान, दिव्य अलौकिक द्वितीय केदार भगवान मधुमेश्वर 6 महीने यहीं विराजमान रहते हैं। 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान रहते हैं और 6 महीने बाबा केदार भी आते हैं ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। तो मधुमेश्वर और केदार बाबा एक साथ वहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होते हैं और यहाँ पर दोनों ही धामों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। हमारा जो रूम था मात्र मधुमेश्वर मंदिर से 200-250 मीटर की दूरी पर था और यहाँ से हम मंदिर को प्रवेश करते हैं, क्योंकि रात को रहना हुआ इसी होम स्टे में। अब आगे मंदिर की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। गर्म कपड़े ले जाना यहाँ पर अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ प्लेन्स एरिया में गर्मी होती है और हम लोग भूल जाते हैं गर्म कपड़े ले जाना, तो गर्म कपड़े अवश्य ले जाएं अपने साथ, बरसाती ले जाएं। मौसम हर बार बार ख़राब होता है, इसलिए यहाँ पर जाते ही ठंड पड़ जाती है भयंकर। तो हम भी अपने साथ गर्म स्वेटर, गर्म कपड़े लेकर गए, तो इससे हमें राहत मिली। जय बाबा मधुमेश्वर, जय श्री केदारेश्वर। तो आप यहाँ मधुमेश्वर धाम के चारों तरफ का ये दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर जंगल में बकरियों के साथ साथ गाय भैंस यहाँ पर दिन रात खुले आसमान के नीचे रहते हैं। यहाँ पर इनको कोई ठंड नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, यहाँ पर भी किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। ये है बाबा मधुमेश्वर जी की बड़ी कृपा। इन जंगल के जानवर भी इनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पूरा जो क्षेत्र है ये बाबा मधुमेश्वर का है और यही यहाँ की रक्षा करते हैं इन जीवों की। तो इस समय आप सुबह का समय देख रहे हैं, यहाँ पर खूब सारी श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है। आरती आरंभ होने वाली है, इसलिए यहाँ पर सभी लोग आरती में लाइन पर लग चुके हैं, क्योंकि बाबा मधुमेश्वर जी की आरती शुरू होने वाली है। बाबा जी के दर्शनों के लिए दर्शनार्थी सीधे लाइन में लग चुके हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा ये ब्लॉग? हमारे ब्लॉग में पहली बार आए हैं तो आप कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। जय बाबा मधुमेश्वर अवश्य लिखें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के ब्लॉग को यहीं पर अब क्लोज करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय बाबा मधुमेश्वर। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो सर्वप्रथम आरती करने से पूर्व बाबा जी की 10-11 ऐसे परिक्रमाएं करते हैं और तब जाकर के मंदिर में प्रवेश करते हैं। इनके साथ छोटी छोटी कन्याएं, छोटे छोटे बालक भी भगवान मधुमेश्वर जी की परिक्रमा करते हैं और फिर तब जाकर के अंदर प्रवेश करते हैं और बाबा से आज्ञा लेते हैं कि अब हमें आरती करने की आज्ञा दें। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर आरती होती है और बाबा के दर्शन करने को मिलता है। जय मधुमेश्वर बाबा, जय श्री केदारेश्वर, जय तुंगनाथ। यहीं पर क्लोज करते हैं आज का ब्लॉग।